नरेंद्र मोदी जो है ही डजंट वांट टू टॉक टू पाकिस्तान, और वो बात नहीं कर रहे, वो इस तरह की चीजें नहीं कर रहे। सर्जिकल स्ट्राइक भी हो गई है। तो आप क्या देख रहे हैं कि ये तो मिसअंडरस्टैंडिंग, मिसकैलकुलेशंस होने के चांसेस हर रोज बढ़ रहे हैं। मोदी जी की तरफ से ये था कि हमारे जो बड़े थे वाजपेयी जी, वो भी मीनार पाकिस्तान गए थे। और मैं फ्रॉम मोदी जी पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ कि वो तो बड़े थे ना, इनके बुजुर्ग थे इनके, तो हमारे बड़े गए थे वहां पे। और जो पाकिस्तानियों की शिकायत थी कि तस्लीम नहीं करा, तो उन्होंने तस्लीम भी करा मीनार पाकिस्तान में जाके। और सब कुछ हुआ वहां पे। उसके बाद कारगिल हो गया। फिर हमने मियाँ साहब को बुलाया अपनी स्वेरिंग इन पे। और हम उनके वहां पे, शायद उनके कोई खानदान में किसी की बेटी की शादी भी थी, तो उसमें भी गए। लेकिन उसके बाद पठानकोट हो गया, उड़ी हो गया। और पठानकोट पे भी हमने फिर आईएसआई को बुलाया, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। तो इनकी कुछ गवर्नमेंट की और मोदी जी की पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी ऐसी रही हैं कि बार बार हम जो गुडविल जेस्चर, और गुडविल जेस्चर दीज आर ओपन। मोदी जी पाकिस्तान गए थे, दुनिया जानती है। उनका कोई प्लान नहीं था, फिर भी गए, ये भी दुनिया जानती है। नवाज शरीफ साहब उनके इनॉग्रेशन में आए थे, ये भी दुनिया, बिकॉज देर आर वीडियो फुटेजेस में। और पीएम की विजिट तो यू कैनॉट फेक, तो है वहां पे। आईएसआई वाले आए थे पठानकोट। और भारत में बड़ी तनकीद हुई मोदी जी की, बहुत बहुत क्रिटिसाइज लोगों ने करा कि आपने आईएसआई को आने कैसे दिया, यू शुडंट हैव डन इट, बट ही टुक कॉल। ही सेज कि आई ट्रूली बिलीव दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। मे बी दे डोंट नो, मे बी नहीं पता है। तो उसके बाद ऐसा होने लगा कि नाउ दे, उन्होंने बिल्कुल कट कर दिया। दे हैव रीच्ड दैट पॉइंट वेयर देयर इज एब्सोल्युटली नो डिस्कशन। अब पाकिस्तान के बारे में बात भी करते हैं तो नाम नहीं लेते। आपने देखा होगा मोदी जी का, दे डोंट, ही डज नॉट टेक नेम्स। देयर इज नो नेम, ही नेवर मेंशंस नेम पाकिस्तान। नमस्कार, जय हिंद। डेली खबर स्पेशल आप सभी का स्वागत करता है अपने इस प्रोग्राम क्या कहता है पाकिस्तान में। आज का खबर पाकिस्तानी मीडिया में भारत और पाकिस्तान के हालातों को लेकर है, जैसे कि संबंध हो गए, इसको लेकर है। जैसे कि आप सबको पता होगा, मोदी गवर्नमेंट जब से सरकार में आई है या उससे पहले भी हमारे रिश्ते बहुत अच्छे नहीं थे, कभी नहीं थे ऐसे। और ऊपर से पाकिस्तान प्रायोजित जितने भी प्रकार के आतंकवादी होते हैं, जो भी भारत में आके हमला करते हैं, जम्मू कश्मीर को अनरेस्ट में उन्होंने रखा है, मतलब जितने भी थे, इन सभी चीज़ों को लेकर वो डिस्कशंस कर रही है। जैसे कि आप देख सकते हैं फ्रेम पे कमर चीमा साहब को और मेजर गौरव आर्य साहब को इसी बात को लेकर डिस्कशंस करने के लिए कि हमारे बीच में ये कब तक कैसे चलता रहेगा। भारत ने सर्जिकल स्ट्राइक्स भी की, भारत ने हमें एसोलेट्स भी कर दिया, इकोनॉमिकली भारत ने उन्हें बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचा चुका है। तो ये कब तक ऐसा चलता रहेगा, जिसका जवाब बहुत ही अच्छे तरीके से और सटीक जवाब उन्होंने दिया है कि हमने खुले दिल से आपका जब जब स्वागत किया है, अब तब तब पाकिस्तान ने हमारे पीठ पे खंजर घोंपा है। तो ऐसे परिस्थिति में कोई भी गवर्नमेंट आपको इसीलिए नेगलेक्ट कर देती है, आपको इग्नोर कर देती है कि हम जब भी आपको दोस्ती के लिए आपसे हाथ बढ़ाते हैं आगे, तो आप सीधा हमारे पीठ पे खंजर घोंप देते हैं। तो ये चीज़ इसीलिए नहीं हो पा रहा है और पाकिस्तान को अब ये दिखाना पड़ेगा कि हाँ, हम आपसे ऐसा व्यवहार नहीं करेंगे। तब तक ऐसी सिचुएशंस नहीं बनेगा भारत में। और भारत को अभी अब पाकिस्तान की रिक्वायरमेंट भी उतनी नहीं है। पाकिस्तान को ज़रूरत है भारत के, ये तो उससे दुम घुमाना पड़ेगा अपने। तो इसी चीज़ों को लेकर वो डिस्कशंस कर रहे हैं। तो ज़्यादा बात ना करते हुए आइए इन्हीं को सुनते हैं, इन्होंने और इसी विषय पर क्या कुछ चर्चाएं की है। अगर आपको ये खबर पसंद आया और इसी प्रकार का खबर आप देखने चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे नए चैनल डेली खबर स्पेशल को और जुड़े रहिए हमसे। धन्यवाद। वो पाकिस्तान लफ्ज इस्तेमाल ही नहीं करते। वो उनकी फॉरेन पॉलिसी से उन्होंने, इट गोज फ्रॉम हियर, इट गोज टू चाइना, देन इट कम्स लाइक दिस, इट गोज टू अफगानिस्तान, इट गोज टू ईरान। इट इज द फॉरेन पॉलिसी ऑफ इंडिया इज टोटली सर्कमवेंटेड पाकिस्तान एक्चुअली। बिफोर ये जो ब्रह्मोस का मामला, तो बड़ा छोटा सा एक मामला है, लेकिन ओवरऑल मैं आपको बता रहा हूँ कि ये हुआ है। ये जो एक इंडियन माइंडसेट है, ये जो इंडियन प्लान है, आप क्या समझते हैं मिसकैलकुलेशन एंड के चांसेस जो हैं वो कितने परसेंट हाई हो गए हैं विद दिस सो कॉल्ड इंक्वायरी? क्योंकि पाकिस्तान इसको सो कॉल्ड इंक्वायरी कह रहा है और मान रहा है कि ये ठीक है, दिस इज एन आई वॉश ऑब्वियसली फॉर शोइंग टू द इंटरनेशनल ऑडियंस। मुझे नहीं लगता कि दिस इज फॉर एन इंटरनेशनल ऑडियंस ऑल्सो, क्योंकि हिंदुस्तान को कुछ फर्क नहीं पड़ता। इंटरनेशनल ऑडियंस ने तो कुछ नहीं बोला। आप बता दीजिए कोई भी बड़ा मुल्क हो जिसने इंडिया को क्रिटिसाइज करा हो कि आपने बहुत गलत काम करा है और कैसे गलती हो गई, यूनाइटेड स्टेट्स में, यूनाइटेड नेशंस में माफ कीजिएगा, खड़े होकर जवाब दीजिए। अमेरिका ने नहीं बोला, चाइना ने भी ऐसी दबी छुपी बात करी, किसी ने नहीं बोला। तो हम क्यों दिखाएंगे किसी को चीना साहब?
पहली चीज। और मिसकैलकुलेशन की बात देखिए, आपने बात तो ठीक करी कि मिसकैलकुलेशन चांस बढ़ गया है इससे, देयर इज नो डाउट, यू आर नॉट रॉन्ग, यू आर राइट। लेकिन चीमा साहब, आज तक जो भी मिसकैलकुलेशन हुए हैं, आज तक जितने भी हुए हैं मिसकैलकुलेशन, वो सारे के सारे पाकिस्तान की तरफ से हुए हैं। उन्होंने अपनी तरफ से कर दिया। एंड दिस होल थिंग अबाउट, एक मन बना लिया इंडिया ने कि ये सब जो पाकिस्तान कहता है ना, हम रिस्पॉन्ड करेंगे, ये मिसाइल दागेंगे, न्यूक्लियर बम मार देंगे पाव पाव के लोग, ये सब दिस ऑल हॉट एयर, ऐसा होने जाने वाला कुछ नहीं है। एंड दे कीप ऑन। मैं बता रहा हूँ आपको, आज आपकी शो पे एक और बात बता दूं, क्योंकि मैं तो बड़े क्लोजली इन चीजों को देखता हूँ, एनालाइज करता हूँ, आप भी देखते हैं, क्लोजली एनालाइज करते हैं। ये और होंगी चीजें ऐसी, कभी सबमरीन जाएगी, कभी एयरक्राफ्ट क्रॉस करेगा लाइन ऑफ कंट्रोल, इंटरनेशनल बॉर्डर, और माफी बाकायदा मांगी जाएगी, रिटर्न स्टेटमेंट दिया जाएगा कि गलती हो गई बॉस, माफ कर। लेकिन बिकॉज नाउ इंडिया ना, जो यहाँ पे मूड है भारत में ना, दैट्स नॉट अ वेरी नाइस मूड विद रिगार्ड टू पाकिस्तान। जैसे बहुत हो गया यार, बहुत कारगिल हो गए, 1965, 47, 48 की लड़ाई, 70 बहुत ज्यादा हो गया। अब टेररिस्ट बाकी जितने भी हुए थे, 26/11 में तो आप लोगों ने खुद एफआईआर फाइल कर रखे हैं पाकिस्तान के अंदर, उन लोगों के लिए फाइल्ड एफआईआर अगेंस्ट द पीपल देयर इन पाकिस्तान, पाकिस्तानी कोर्ट्स में। तो अब नाउ दे सेइंग कि ठीक है, कर दो, आप न्यूक्लियर केपेबल हैं, बहुत अच्छी बात है। हमने तो कभी बोला भी नहीं आज तक, यू वुड हैव नेवर सीन एन इंडियन जनरल और इंडियन एनी पर्सन इन अथॉरिटी, इवन फॉर्मरली, जो वेटरन भी होगा हमारे इंडियन आर्मी का जनरल, एयरफोर्स का जनरल, कभी उसने न्यूक्लियर एसेट्स की बात, हमारे यहाँ बात ही नहीं करते। और चीमा साहब, ये आपको बात माननी पड़ेगी, पाकिस्तान में डेली बात होती है, ओ आफ्टर ऑल वी आर अ न्यूक्लियर पावर, आफ्टर ऑल वी आर, इट्स नॉट अ बिग डील। ये इसको बहुत बड़ा मुझे लगता है पाकिस्तान में ना, इसको हवा बना दिया न्यूक्लियर वेपन्स को, कि एज ऑफ न्यूक्लियर वेपन्स हो तो सब कुछ। न्यूक्लियर वेपन इज वन पार्ट, वन प्रोजेक्शन ऑफ स्टेट पावर, इट इज वन प्रोजेक्शन ऑफ स्टेट पावर। जैसे 10-15 प्रोजेक्शन होते हैं स्टेट पावर के, उसमें से एक है, इट इज नॉट द इंटायर 15, वो पूरा बंच नहीं है। तो किसी न्यूक्लियर पावर पर हमने तो कभी नहीं बोला, वी हैव नेवर, मैंने तो टेलीविजन डिबेट्स पे आज तक नहीं बोला कि वी आर अ न्यूक्लियर पावर, वी यू नो वी आर अ न्यूक्लियर पावर, वर्ल्ड नोज वी आर। इसमें बोलने वाली क्या बात, हम क्या बोलेंगे कि चीमा साहब हम न्यूक्लियर पावर हैं, चीमा साहब डर जाएंगे, बोलेंगे नहीं भाई साहब माफ कर दो, ऐसा तो नहीं होने वाला। यू नो वी आर अ न्यूक्लियर पावर, द वर्ल्ड नोज। तो भाई, तो ये सब ऐसे ही चल रहा है चीमा साहब। ये जो माइंडसेट है ना, 4-5 years back there has been a definite change in the mindset। मैं आपको एक बात गारंटी के साथ बता दूं चीमा साहब, ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं, जब मोदी जी 2014 में आए थे, वो सच में, आप जो भी उनका माने कि ये है, पाकिस्तान में तो बहुत उनके खिलाफ चीजें कही जाती है, लेकिन मोदी जी जब आए थे, उन्होंने सच्चे दिल से हाथ बढ़ाया था दोस्ती का, सच्चे दिल से। वर्ण नहीं जाते वो, उनका क्या लेना देना है नवाज शरीफ से। नरेंद्र मोदी नवाज शरीफ की क्या रिश्तेदारी, कोई भी नहीं, इट डजंट मैटर। आई एम वेरी श्योर कि मियां साहब को भी मैटर नहीं करेगा, वो अगर अपनी सीट पे आ जाए तो उनको क्या मैटर करना है, ठीक है। लेकिन अच्छे मन से गए थे, अच्छे दिल से गए थे, चाहे उनको बुलाया था, अच्छे दिल से पठानकोट बुलाया था, उसमें कोई छल कपट नहीं था, उसमें कोई मैल नहीं था। क्योंकि जब आप आईएसआई जैसी एजेंसी, ठीक है, आप समझ लीजिए कि आपका कोई बलूचिस्तान में एयरबेस है, ठीक है, आपका फॉरवर्ड एयरबेस है बलूचिस्तान में, राइट, और आप बोलेंगे जी वहां पे रॉकी टीम आ जाए, हम इनवाइट करते हैं, वहां पे रॉकी टीम आ रही है, 2 दिन रह रही है रॉकी टीम, विल नेवर अलाउ, नो कंट्री विल अलाउ। वाई पाकिस्तान, अमेरिका अलाउ कर देगा, चाइना अलाउ कर देगा, नोबडी विल अलाउ सर, आप नहीं अलाउ करोगे। मोदी जी ने बोला ये सर स्वागत है, आप आइए देखिए, हम झूठ नहीं बोल रहे, हम आपको सच बात बोल रहे हैं, आप आके देख लो। उसके बाद ये मन खराब होना शुरू हो गया है। अब मन इतना खराब हो गया है कि अब मुझे लग रहा है कि बहुत समय लग जाएगा इसको, अगर ये ठीक होता है तो, बाय द वे आई डोंट नो, एटलीस्ट व्हेन पाकिस्तान वेंट न्यूक्लियर, उसके बाद ऐसे बहुत सारे वाकये हैं वेयर इंडियन, ये एटीट्यूड कहां से आया चीमा साहब। मुझे लगता है कि पाकिस्तानी ऑडियंस जो हमारे भाई बहन देख रहे हैं, वो भी थोड़ा सा समझे ना कि ये एटीट्यूड बना कैसे। क्या ये ओवरनाइट हो गया कि मोदी जी ने इनॉग्रेशन ले लिया, मोदी जी ने बोला आप मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता जाओ, ऐसा नहीं है। इसके पीछे भी हिस्ट्री है, जो हुआ है हमारे यहां, और हमारी जितनी हजारों जाने गई हैं, राइट, Pakistan was able to do a lot of that because Pakistan had nuclear capability. And this was proved in Kargil, जब प्राइम मिनिस्टर वाजपेयी साहब ने इंडियन आर्मी को बोला कि आप लाइन ऑफ कंट्रोल पार नहीं करोगे। आपको पता है इंडियन आर्मी डिड नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल इन कारगिल वॉर, 1999 कारगिल में इंडियन आर्मी, बिकॉज वही था कि पाकिस्तान के पास न्यूक्लियर वेपन्स है। आप देख लीजिए, जनरल मुशर्रफ ने पाकिस्तानी आर्मी नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री को सरहद पार भेज दिया, एलओसी के पार भेज दिया। उन्होंने तो ये नहीं सोचा
कि इंडिया के पास भी न्यूक्लियर वेपन्स है, इंडिया रिएक्ट कर सकता है। और यहाँ पे उल्टा इंडियन सोच रहे थे कि यार अगर हम जवाबी कार्रवाई करते हैं और अगर हम पार चले गए तो पाकिस्तान कुछ कर देगा। मोदी जी ने बोला कि इसको पंजाबी में कहते हैं ना, मट्टी छट्टी पाओ, कुछ नहीं होने वाला। एंड दैट माइंडसेट, एंड ये 10-15 एपिसोड्स हो गए हैं चीमा साहब, ये एक एपिसोड नहीं है कारगिल वाला। आप पार्लियामेंट अटैक्स पे देख लीजिए, आप 26/11 का देख लीजिए, आप अक्षरधाम टेंपल का अटैक देख लीजिए। 1993 में तो पाकिस्तान वाज नॉट अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट, फॉर्मली डिक्लेयर्ड टू बी अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट। वो तो 98 में जब हमने ब्लास्ट करे, आपने ब्लास्ट करे, तब जाके हुआ। लेकिन इंडिया के पास तो 1974 में इंडिया ने बुद्धा स्माइल्स कर दिया था। इंडिया वाज अ न्यूक्लियर वेपन स्टेट इन 1974, बट दैट डिड नॉट स्टॉप पाकिस्तान फ्रॉम कश्मीर, फ्रॉम पंजाब, दिस खालिस्तान एंटायर इशू एंड ऑल दैट। कभी नहीं सोचा पाकिस्तान ने कि अगर हम करेंगे तो उसका ये रिपरकशन है कि इंडिया न्यूक्लियर वेपन स्टेट है, क्योंकि पाकिस्तान को ये श्योरिटी थी कि हम कुछ भी करें इंडिया जवाब जरूर देगा। हो सकता है वो जवाब डिस्प्रोपोर्शनेट हो, लेकिन इंडिया कभी ना अपने न्यूक्लियर वेपन्स यूज नहीं करेगा, वर्ल्ड यूज नहीं करने देगा जी, दुनिया यूज नहीं करने देगी। हम जियो स्ट्रेटेजिकली इतने इंपॉर्टेंट हैं, अमेरिका बीच में पड़ जाएगा, चाइना बीच में पड़ जाएगा, इंडिया का हाथ रोक लेंगे, कोई कुछ नहीं कर पाएगा। ये पाकिस्तान में थिंकिंग थी, यही थिंकिंग अब इंडिया में आ गई कि एक और मिसाइल छोड़ दो, देखते हैं। तो ये बिल्कुल मत सोचिएगा कि द मिलिट्री लीडरशिप हैज सम अदर थिंकिंग एंड द पॉलिटिकल लीडरशिप। डायरेक्शंस इन इंडिया आर पास्ड थ्रू द पार्लियामेंट। The ruling party is the BJP and the head of the government is Narendra Modi. We have a single source of power in this country. Single window है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी, one single person. बस इसमें हाँ, आर्मी चीफ, नेवी चीफ, एयरफोर्स चीफ जरूर मीटिंग में जाते हैं, जरूर उनसे कहते हैं कि सर ये ठीक नहीं है, we disagree. They are welcome to share their points. If they can convince the prime minister, well and fine. But if the prime minister is not convinced, नहीं करना है, फिर तो करना है तो करना है। फिर उसके बाद you don't go back to the prime minister and say no, I will not do it. ये इसका स्कोप ही नहीं है।